टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पढ़ेंगे। और अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, हज की यात्रा होती है। कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें यात्राएं नहीं होती हैं। यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि जब यात्रा में आप चल रहे होते हैं तो एक यात्रा बाहर हो रही होती है और एक यात्रा आपके भीतर हो रही होती है। क्या बात। और यह जो भीतर की यात्रा है वह आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, आपके अनुभव को बेहतर करता है, और वो सारी जानकारियाँ जो किताबों तक सीमित है आप उसको व्यवहार में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किताब में अगर आपने गरीबी पढ़ी है वो एक बात है, लेकिन यात्रा के दौरान जब आप गरीबों के जीवन को देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर आपको किताबी ज्ञान के आधार पर गरीबी से कैसे उन्मूलन करना है, उससे कैसे निकलना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उनके दुख और तकलीफ़ को जो है अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि पब्लिक लाइफ में जनता के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे मीडिया में काम कर रहे हों या नौकरशाह के रूप में कर रहे हों या नेता के रूप में कर रहे हों, कार्यकर्ता, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हों, हमारी पहली प्राथमिकता लोकतंत्र में जनता होनी चाहिए। और जनता के जुड़ने का, जनता से जुड़ने का इससे ज़्यादा कोई बेहतर अवसर नहीं हो सकता है यात्रा का। तो राहुल जी के साथ अंदर की, भीतर की और अकेले की हर यात्रा में जो है बड़ा बेहतरीन अनुभव हुआ है। और मैं सबको कहता हूँ कि आप जीवन में यात्राएं करें। जीवन अपने आप में एक यात्रा है, लेकिन जीवन में यात्राएं होती रहनी बड़ी चाहिए। अच्छी लाइन आपने बोली कि यात्रा करते वक्त अंदर भी एक यात्रा चल रही होती है। अब सबके मन में एक सवाल है, मैं बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा, और वो सवाल है जो चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। वोटर लिस्ट की पड़ताल की जा रही है, जन प्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करके उसकी पड़ताल की जा रही है, जिस प्रक्रिया का उसमें जिक्र है। इससे आपत्ति क्या है? देखिए, इसमें 3 बात महत्वपूर्ण है। पहला, चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करती है और मतदाताओं की पहचान करके उनको पहचान पत्र जारी करती है और एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराती है। ये मैंडेट इस देश के संविधान का है और चुनाव आयोग उस मैंडेट के तहत अगर यह काम कर रही है तो ये उसका काम है, उसको काम करने देना चाहिए। सारा विवाद और सवाल कहाँ पैदा होता है? पैदा होता है जब इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के तौर पर अपने काम काज को दुरुस्त करे और हमको इस देश का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो हमारे देश में मतदान की प्रक्रिया है उसमें कई सारे जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। उसको लेकर के उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। अब उस सवाल को लेकर के पहले तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जब बिहार में चुनाव हो रहा है, और ये मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम गहन पुनरीक्षण करेंगे बिहार में। इसमें 2 बात है। पहले तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि कोई गड़बड़ी है, अब आप कह रहे हैं कि हम गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं। तो आप गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप और ज़्यादा गड़बड़ी नहीं फैलाइए। और ज़्यादा गड़बड़ी की शंका क्यों है? पहला ये कि आप मतदाता सूची तैयार कीजिए, मतदाताओं की पहचान कीजिए। नागरिकता को प्रमाणित करने का या नागरिकता को तय करने का अधिकार वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। और सरकार ने जो अपने घर में तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, ठीक उसी तरीके से जो भी पहचान पत्र होता है, जिसको हम पहचान पत्र मानते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे पत्र तो सरकार ही जारी करती है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 2003 में जब मतदाता परीक्षण हो रहा था तो जो डॉक्यूमेंट मान्य थे, अब जब 2025 में हो रहा है तो वो मान्य नहीं है। इससे विपक्ष को शंका हुई। और बहुत सारे, कन्हैया जी एक बात बताइए। तीसरी बात मैं बता देता हूँ। तो इस वजह से जो है जब विपक्षियों को शंका हुई तो उन्होंने कुछ सवाल उठाया। उन्होंने एक सवाल उठाया कि यह जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं ये अपर्याप्त हैं, एक। दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी अपर्याप्त है, क्योंकि चुनाव अभी होना है और अभी आप परीक्षण करना चाहते हैं। और तीसरा कि एक ही प्रक्रिया में
अलग अलग बात अलग अलग जगह कैसे बोली जा रही है कि पटना में अगर आप आधार दिखा दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप सिवान में आधार दिखाइएगा तो नहीं चलेगा। और हमने एक डीएम साहब का इंटरव्यू सुना है, हमने उनका वीडियो देखा। डीएम साहब कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, लेकिन जनता जो है वो नागरिक जो हैं वो लोगों का चुनाव करते हैं। तो आप अगर चुनाव करने जाते हैं तो पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। तो पहले इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहिए कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है या नागरिकता को प्रमाणित करने की कार्रवाई हो रही है। अगर मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र मान्य होना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि मतदाता के पहचान में और मतदान की सूची में गड़बड़ी है, तो जो हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई है, हरियाणा में गड़बड़ी, तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप 3 महीने में कैसे ये साबित कीजिएगा? 11 साल में देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सके और आप बिहार में आकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि आप बिहारी हैं कि नहीं है। नहीं, लेकिन और ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास है ही नहीं।